बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे घने जंगल में ढेर सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहाँ पेड़ ऊंचे थे, नदियाँ मीठी थीं और हर दिन नई कहानियाँ होती थीं। उस जंगल में हर जानवर का एक काम था। कोई फल लाता, कोई साफ सफाई करता, कोई देखभाल करता और कुछ सिर्फ खेलते कूदते रहते। फिर भी सभी एक दूसरे की इज्जत करते थे। इसी जंगल में रहता था एक नटखट तेज दौड़ने वाला खरगोश। नाम था राजू। उसे अपनी तेज़ी पर बहुत घमंड था। वह सबको कहता, देखो मैं कितना तेज़ हूँ, सबसे होशियार हूँ, सबसे आगे हूँ। राजू दिन भर पेड़ों के बीच भागता रहता। कभी कभी दौड़ में अकेला ही जीतकर ताली बजाता और धीरे धीरे चलने वालों का मजाक भी उड़ाता। एक दिन राजू ने देखा कि एक बड़ा सा हाथी धीरे धीरे चल रहा है। उसका नाम था गुब्बू। बहुत शांत और समझदार। राजू हंसा। गुब्बू काका, आप इतनी धीमी चाल से चलते हैं, आपको तो सालों लग जाएंगे किसी रेस में। गब्बू मुस्कुराया। बेटा, रफ्तार से बड़ा कुछ और होता है, सबके काम आना। राजू फिर हंसा। हा हा हा, काम? आप तो हिलते भी धीरे हैं। वहीं पास में एक छोटी सी चींटी थी। नाम था चीनी। वो और उसकी कॉलोनी दिन रात मेहनत करते, पत्तियाँ इकट्ठी करते, मिट्टी जमा करते, घर बनाते और हर काम में जुटे रहते। राजू चींटी को देखता और कहता, इतनी छोटी चींटी कर ही क्या सकती है, सिर्फ रेंगना आता है इसे। लेकिन चीनी चुप रहती, मुस्कुराकर फिर काम में लग जाती। इसी तरह एक दिन जब राजा ने ऐलान किया, दौड़, फल इकट्ठा करना, पेड़ पर चढ़ना और अंत में बुद्धिमत्ता की परीक्षा होगी। राजा शेर का ये ऐलान सुनकर सभी जानवर उत्साहित हो गए। राजू बोला, अब देखो कैसे मैं सबको पीछे छोड़ दूँगा। इसी तरह सभी जानवर अपने अपने तरीके से प्रतियोगिता की तैयारी करने लगे। कुछ जानवर जीतने के लिए उछल कूद, दौड़ना, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते। सभी अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो करते। लेकिन हाथी और चींटी, इन्होंने जानवरों की मदद कर रहे थे ये अपने घरों को ठीक करने में। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में प्रतियोगिता का दिन आया। राजू बोला, अब देखो सबको पीछे छोड़ दूंगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। राजू हर दौड़ में जीतता गया, उछलता, कूदता और
सबसे तेज भागता। राजू गर्व से बोला, सबसे तेज, सबसे आगे, सबसे बड़ा मैं। बाकी जानवर तालियां बजा रहे थे लेकिन मुस्कुरा नहीं रहे थे। इसी तरह से प्रतियोगिता का अंत हुआ। जंगल में फिर से रात आई और सभी जानवर सो गए। लेकिन अचानक से मौसम बदला, बादल गरजने लगे, तेज़ बारिश शुरू हो गई, नदी उफान पर आ गई, लकड़ी का पुल टूट गया। राजा शेर और कुछ जानवर नदी के दूसरी पार फंस गए थे और पुल क्योंकि टूट गया था तो अब वो वापस आ पाना उनके लिए आसान नहीं था। सभी जानवर घबरा गए, सोचने लगे कि अब क्या होगा। अगर राजा और बाकी जानवर वापस नहीं आए तो क्या हो सकता है। राजू ने कहा, मैं तेज़ हूँ लेकिन तैर नहीं सकता। गब्बू बोला, जो हाथी था, मैं भारी हूँ, मैं नदी में नहीं उतर सकता। बंदर ने कहा, मैं पेड़ पर जा सकता हूँ पर किसी को नहीं ला सकता। अब जंगल में सन्नाटा छा गया, किसी को भी कोई हल समझ नहीं आया। तभी आगे आई छोटी सी चिन्नी चींटी। वह बोली, हम कोशिश करेंगे। राजू हंसा, हा हा हा, तुम क्या कर सकती हो। गब्बू बोला, हमारी उम्मीद मत तोड़ो राजू, कभी कभी जवाब सबसे छोटी जगह से आता है। चींटी ने अपनी कॉलोनी को बुलाया। आपको पता है, कॉलोनी बोलते हैं चींटियों के ग्रुप को जहाँ बहुत सारी चींटियाँ होती हैं। सैकड़ों चींटियाँ बाहर आईं। कुछ ने पत्तियाँ जमा की, कुछ ने लकड़ियाँ ढूंढी और कुछ ने मिट्टी से उन्हें जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे मेहनत और मिलकर काम करने से उन्होंने एक नया पुल तैयार कर दिया, छोटा लेकिन मजबूत। शेर राजा उस पुल पर से लौटकर वापस आ गया। सब हैरान रह गए। शेर राजा ने कहा, जिसने मेरी जान बचाई वह सबसे बड़ा है। राजा ने कहा तो सभी जानवरों ने शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लिया, जो चीनी की मजाक बनाते थे। राजू ने सिर झुकाकर कहा, माफ़ करना चीनी, मैंने तुम्हें कमज़ोर समझा। चीनी बोली, हर कोई कुछ कर सकता है, हर कोई बहुत कुछ कर सकता है अगर वह घमंड छोड़ दे और दिल से मेहनत करे। गब्बू हाथी मुस्कुराया, देखो बेटा, बड़ा वही होता है जो सबसे पीछे रहकर सबसे ज़्यादा सहारा देता है। उस दिन से जंगल में फिर कभी किसी को छोटा या बेकार नहीं कहा गया। हर जानवर को उसकी मेहनत और मन से आका गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? कभी किसी को उसके आकार से मत आको। सच में बड़ा वो होता है जो सबके काम आए। अब एक छोटा सा सवाल आपसे कि अगर आप उस जंगल में होते तो क्या करते?
सोचिए ज़रा सा।